नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मार्च 2024 में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 25 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन होली भी खेली जाएगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन स्नान दान और धर्म कर्म के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। इस शुभ दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं धन सुख सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा की सही तिथि, स्नान दान का मुहूर्त और महत्व। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 पर होगी और अगले दिन यानी 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन ही देश भर में बड़े धूमधाम से होली मनाई जाएगी। इसके अलावा 25 मार्च को ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा को बसंत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:45 से लेकर सुबह 5:32 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:30 से दोपहर 12:55 तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा पाठ का कार्य शुभ माना जाता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त में दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से शुभ सौभाग्य का वरदान मिलता है। कहा जाता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान और धर्म कर्म के कार्यों से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी की कृपा से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। हिंदुओं के बीच पूर्णिमा या पूर्ण चंद्र का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन सभी पूजा अनुष्ठानों और अन्य धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगत भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन लोग सत्यनारायण व्रत भी रखते हैं। बहुत से लोग फाल्गुन पूर्णिमा की सही तिथि को लेकर असमंजस में हैं। फाल्गुन पूर्णिमा का हिंदू में बड़ा धार्मिक महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं और समृद्धि और सौभाग्य के लिए भगवान विष्णु और चंद्रमा भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस शुभ दिन पर लोग सत्यनारायण व्रत रखते हैं और वे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़े मंदिरों में भी जाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करना पुण्यदायी होता है। पूर्णिमा के दिन लोग भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान देना और दान पुण्य करना पुण्य फलदायी माना जाता है। यह दिन सभी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को करने के लिए शुभ माना जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर अपनी कृपा बरसाता है। फाल्गुन पूर्णिमा 2024 पूजा अनुष्ठान। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। कई भक्त गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए पवित्र स्थानों पर जाते हैं। इस शुभ दिन पर लोग भगवान सत्यनारायण को समर्पित कठोर व्रत रखते हैं। दान देना भी पुण्य फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा का दिन धार्मिक कार्य करने के लिए शुभ दिन होता है। कई भक्त इस दिन को आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने के अवसर के रूप में लेते हैं।
पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा को खीर का भोग लगाना भी एक अनुष्ठान का हिस्सा होता है। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। चंद्रमा भगवान जी का मंत्र है ओम चंद्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शास्त्रों में फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास किया था, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच गया और उसकी बुआ होलिका जल गई। इस दिन का व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय चंद्रदेव की पूजा से चंद्रदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही साधक की हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और व्रत का महत्व है। इसी दिन होली भी मनाई जाएगी। सनातन परंपरा के अनुसार पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होते हुए अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। यही वजह है कि हर महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है इससे अमृत की प्राप्ति होती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा की डेट को लेकर इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत माँ लक्ष्मी का पूजन और चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय वाले दिन रखते हैं। वही पूर्णिमा की रात्रि को निशिता काल में लक्ष्मी पूजा का महत्व है, जो 24 को ही मनाया जाएगा। इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान 25 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा स्नान उदया तिथि पर मान्य होता है। इसी दिन रंगों की होली भी खेली जाएगी। सत्यनारायण पूजा समय सुबह 9:23 से सुबह 10:55 तक। होलिका दहन मुहूर्त है रात 11:15 से रात 12:23 तक। स्नान-दान का मुहूर्त है सुबह 4:45 से सुबह 5:32 तक। फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि। फाल्गुन पूर्णिमा पर सूर्य उदय से पूर्व स्नान के बाद संकल्प ले और भगवान सूर्य को जल दे। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर इससे पहले गंगा जल से स्नान कराए और उसके बाद पीले चंदन और पीले पुष्प, अबीर, गुलाल, फल आदि चढ़ाकर पूजा करें। इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करनी चाहिए। अबीर और गुलाल भी चढ़ाए। रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करें, क्योंकि फाल्गुन महीने में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था। अब रात्रि काल में देवी लक्ष्मी के समक्ष दीप जलाकर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अगले दिन 25 मार्च को पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान कर दान पुण्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा पर क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय हुआ था। इसे लक्ष्मी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी है। इस दिन इनकी पूजा से धन दौलत पाने की कामना पूरी होती है। इस दिन व्रत रखकर दान आदि करने से सौभाग्य की प्राप्ति के साथ अच्छे स्वास्थ्य का भी वरदान मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा शंकर भगवान की भी पूजा की जाती है। वही शाम को चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। फाल्गुन पूर्णिमा पर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को होलिका में जलाने का प्रयास किया था, इसलिए इस दिन होलिका दहन किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद अपने पितरों का तर्पण करें। फिर अपने क्षमता अनुसार जरूरतमंदों या गरीबों को भोजन, तिल, गुड़, कपड़े, कंबल और घी आदि का दान करें। अगर आपके लिए संभव हो तो इस दिन गाय का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन गोदान का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस व्रत को जो भी पूरी सच्ची निष्ठा से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। आप अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को बिना खाए या फलाहार लेकर भी कर सकते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की कथा। फाल्गुन पूर्णिमा की कथा के अनुसार राक्षस हिरण्यकश्यप के कहने पर उसकी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, वो अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी।
लेकिन प्रभु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका स्वयं ही जलकर भस्म हो गई। कहते हैं इस वजह से ही हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन करने की परंपरा शुरू हो गई थी। ज्योतिष शास्त्र में सभी तिथियों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इन सभी में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा पाठ के साथ साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान, पूजा पाठ इत्यादि कर्म करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इन सभी में फाल्गुन पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान, पूजा पाठ इत्यादि कार्य करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आ रही परेशानियां। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का भी विधान है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कई प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तर्पण इत्यादि कर्म को भी विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।